एक पुलिस ऑफिसर जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है उसके सिटी से एक नए विलेज में। बट ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो लास्ट पुलिस ऑफिसर था वो मर चुका है। बट उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है, रूमर्स हैं कि उसे खाया गया है। हाँ, यहाँ के विलेजर्स कैनिबल हैं और अब हमारे नए पुलिस ऑफिसर को ये केस सॉल्व करना है और साथ ही में इस विलेज की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। बट उसके घर में उसकी फैमिली भी है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आखिर हमारा हीरो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेगा और कैसे पता लगाएगा कौन है असली डीमन। आज हम लोग इसी मांगा को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है गैनिबल। और हाँ, इंग्लिश में इसके अभी तक सिर्फ 21 चैप्टर्स आए हैं, ऑलमोस्ट 2 वॉल्यूम सिर्फ। हाँ, स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पर पता नहीं इंग्लिश में वो प्रिंट क्यों नहीं हुई है। और इसकी जो मांगा थी वो 2018 में पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी और 3 साल के अंदर ये मांगा खत्म भी हो गई है। तो टोटल इसमें 111 चैप्टर्स हैं। और हाँ, इसके ऑथर का नाम है मसाशी निनोमिया। और जब तुम लोग इस मांगा की आर्ट देखोगे तो तुम लोग क्रेजी हो जाओगे, क्योंकि सच में कुछ कुछ पैनल्स तो ऐसा लगता है बस रियल लाइफ से उठा के डाल दिया इस मांगा में। और हाँ, इस मांगा सीरीज के ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। आई मीन एनिमे नहीं बना, डायरेक्ट एक वेब सीरीज बनी है। हाँ, जापानीज वेब सीरीज है और उस वेब सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं टोटल। और उसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है जो इसी साल मार्च में आ रहा है। तो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कैनिबलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में पिछले 2 लाख साल से है और आज भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती होंगी, जैसे किसी नॉर्मल जापान के विलेज में। बट क्या इस विलेज में ये सब होता है? हमारा मेन कैरेक्टर डाइगो, जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है उसके सिटी से इस विलेज में जिसका नाम है कूबे। और इस कूबे विलेज के कुछ लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है, बट कुछ लोग उसे बस एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं। और क्योंकि ये ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है, इस वजह से इसकी वाइफ यूकी और इसकी चाइल्ड मसीरो डाइगो को उसके वर्क पे विजिट करते रहते हैं। और ये विलेज बहुत ही ज्यादा क्वाइट और पीसफुल जगह है जहाँ पर ये सब इंजॉय कर रहे होते हैं अपना टाइम। बट डाइगो को वैसा एंड अप नहीं होना है जैसे यहाँ के लास्ट पुलिस ऑफिसर का एंड हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो लास्ट पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करता था। अब गैम्बलिंग कह सकते हो जो आजकल इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं करते इन्फ्लुएंसर्स, हाँ वही सब। और साथ ही में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के विलेजर्स और इससे पहले डाइगो फिनिश कर पाता जो वो बोल रहा था, उसको एक कॉल आता है जिसमें एक विलेजर ने उससे बोला था कि हम लोग को एक बॉडी मिली है। और तभी डाइगो उस विलेजर के साथ उस माउंटेन पे उस बॉडी के पास जा रहा होता है। और वो विलेजर काफी ज्यादा टीज भी करता है डाइगो को, क्योंकि डाइगो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और बहुत जल्दी थक जा रहा था। और इस विलेजर का नाम होता है कीशुके। और ये लोग इवेंचुअली इस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर और लोग भी हैं और ये सब गोटो फैमिली के मेंबर्स हैं। और ये जो डेड बॉडी है ये भी गोटो फैमिली के एक मेंबर की ही है। और यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं इसको एक बियर ने मारा है, बियर भालू। और तभी कीसुके बोलता है कि मैं उस बियर को हंट करूंगा। बट तभी डाइगो बोलता है ध्यान से देखो, इसके हाथ में जो निशान है वो किसी भालू के नहीं किसी इंसान के काटने के हैं। और तभी कीसुके गुस्सा हो जाता है और डाइगो से बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब हमने किया है? और यहाँ पर जो और लोग थे वो किसी को और इनकरेज कर रहे थे कि इसको मार दो। भाई मैं बोल रहा पूरा पागलों का ग्रुप है ये। बट किसुके अपनी गन नीचे करता है और बोलता है बस ये एक जोक था। हाँ भाई, गोली मार के बोल देता प्रैंक था। वेल और जोक नहीं, स्टोरी पे ध्यान देते हैं। और वापस जाते वक्त किसुके डाइगो को और उसकी फैमिली को डिनर पे इन्वाइट करता है अपने घर। और रात में डाइगो उनके घर चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। बट वहाँ पर पहुंचते ही किसुके उनसे पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी किड नहीं आएंगी? बट डाइगो बहाना बना देता है कि वो दोनों अपने होम टाउन को विजिट करने गई हैं। बट वो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं ये झूठ है। और किसुके बोलता है जो भी तुम करते हो यहाँ पर विलेजर्स को सब पता होता है। और उसी टाइम मसीरो घर से बाहर चली जाती है। और तभी यूकी को याद आता है कि वो जो लास्ट पुलिस ऑफिसर था वो भी इसी घर में रहता था। और उसी टाइम यूकी को एक दीवार पे लिखा हुआ मिलता है रन अवे। और दूसरी साइड डाइगो डिस्कस कर रहा होता है किसुके से कि यहाँ का जो लास्ट पुलिस ऑफिसर था उसने कुछ रूमर्स फैलाए थे कि यहाँ के विलेजर्स कैनिबल्स थे।
बट हाँ, ये सब सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं और हम लोग को मसीरो दिखाई जाती है जो कि इस रोड पे चल रही होती है जहाँ पर पूरी स्नो भरी होती है। और तभी उसके सामने से एक ओल्ड मैन गुजरता है जिसके ट्रॉली में इंसान के पार्ट्स होते हैं और उसके मुंह में एक इंसान की उंगली होती है। तभी वापस जाते वक्त केसुके डाइगो से बोलता है कि हम लोग कल बियर हंटिंग पे जा रहे हैं और ऑफ कोर्स डेगो को भी वो चीज करने जानी पड़ेगी क्योंकि इस विलेज में और कुछ तो होता ही नहीं है। तो आई मीन विलेजर्स की सेफ्टी के लिए उसे एक बियर तो हंट करना ही पड़ेगा, मतलब हंट करने की जरूरत नहीं लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। और तभी डाइगो घर वापस पहुंचता है और यूकी उसे दिखाती है वही कार्विंग जो वॉल पे हुई थी रन अवे वाली। और हम लोग देखते हैं कि मसीरा भी बिल्कुल ठीक है, बस उसके कपड़ों में थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। बट तभी मसीरा डाइगो को एक ऐसी चीज देती है जिसको देख के डाइगो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर जहाँ पर डेगो हंट पर जा रहा होता है इन विलेजर के साथ, जहाँ पर इसके साथ कीसुके और एक नया बंदा योसुके भी होता है इसके साथ। और ये जो योसुके था वो डेगो से भी ज्यादा क्या गुजरा था क्योंकि ये डाइगो से भी ज्यादा कमजोर था, उससे जल्दी थक जा रहा था। बट तभी डेगो को एक कॉल आता है जहाँ पर सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पता चल गया है जो तुमने मेरे को कल फिंगर दी थी वो किसकी है। और हाँ, ये फिंगर जो है ये मसीरो ने डेगो को कल रात दी थी। और डेगो कॉल पे बात कर रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर गोली चला देता है योसुके, बस थोड़े से बच जाता है डेगो। और तभी डेगो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है बट योसुके उसके पीछे आ रहा होता है गन पॉइंट करते हुए। और जैसे ही डाइगो बाहर निकलता है योसुके को शूट करने के लिए, योसुके उसे देखकर रोने लगता है। हाँ, रोने लगा भाई, मतलब पहले तूने खुद गोली चलाई उसके बाद खुद ही रोने लगा। और योसुके रोते रोते बोलता है कि मेरे को पीछे मत छोड़ो। बट तभी इनका इनकाउंटर एक बेयर से होता है और योसुके उस बेयर को मार देता है। तभी यहाँ पर सारे हंटर्स आ जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेट कैसे करते हैं पता है? उस बियर का पेट काट कर उसके अंदर से अपनी ग्रैंड मदर का फ्लैश निकाल के डेगो खाने के लिए दे देते हैं लोग। आई मीन लिटरली तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग किसी के बर्थडे में गए हो, सेलिब्रेशन चल रही है और तुम्हें केक की जगह किसी इंसान की उंगली दे दी खाने के लिए, लाइक। और डेगो इन लोगों से पूछता भी है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और केसुके बोलता है कि ये हमारी ग्रैंड मदर का फ्लैश है और इसे खा के हम लोग उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। तो देखो, मैंने ऑनलाइन थोड़ा बहुत सर्च किया, अब मैं कंफर्म से तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगहों पे अपने एल्डर्स का फ्लैश खाया जाता है। मतलब उनको मार के नहीं खाते लेकिन उनका फ्लैश खाते हैं उनके मरने के बाद, एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। आई डोंट नो कितना झूठ है कितना सही है, और ये आज से 400-500 साल पहले की बात है, कुछ जगह पे ये रिचुअल फॉलो होता था। अब क्या ही बोलूँ मैं इस पे, आगे बढ़ते हैं। और ये सब ओवर हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट सीन में आते हैं जहाँ पर डाइगो की फैमिली उनकी कार में होती है, जहाँ पर डाइगो बोलता है कि मसीरो ने उस इंसिडेंट से अपना मुंह नहीं खोला है। आई मीन मसीरो बोल तो पाती है लेकिन वो बोलती नहीं है। बट यूकी ट्राइज टू काम डाउन डाइगो एंड शी डज। और तभी हम लोग को रोड में दिखाई जाती है एक मिस्टीरियस सी वुमन। और अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है डेगो जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है यहाँ का जो लास्ट पुलिस ऑफिसर है उसके बारे में। और जैसे ही डाइगो पढ़ता है कि इस पुलिस ऑफिसर की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुमेरे कानो। ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा। तब यहाँ पर कीसुके आता है जो कि डाइगो को इनवाइट कर रहा होता है उस फ्यूनरल सेरेमनी के लिए। हाँ, उन गोटोस की ग्रैंड मदर के लिए। गोटो कितना अजीब नाम है यार। बट तभी हम लोग को फ्यूनरल सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें सब लोग को अपने सर पर एक व्हाइट कपड़ा रखना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि मसीरो वहाँ के एक एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन लेती है। और तभी यूकी पीछे देखती है तो उन्हें वही फ्यूनरल वाले लोग दिखते हैं। बट तभी केसुके एक एक्स्ट्रा पर्सन को नोटिस करता है। फिर केसुके उससे बोलता है वो मास्क हटाने के लिए, और जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो वुमन है ये वही मिस्टीरियस वुमन है जो हम लोग को उस दिन रात में रोड में दिखी थी। और वो बताती है कि मेरे डैड को इन विलेजर्स ने खा लिया, और उसके डैड से मतलब है वही लास्ट पुलिस ऑफिसर। और तभी वो वुमन उस पॉट को किक कर देती है, वही पॉट जिसके अंदर उनकी डेड ग्रैंड मदर की बॉडी होनी चाहिए थी, बट उसके अंदर कुछ नहीं था, वो पूरी खाली थी। और तभी वो वुमन बोलती है इनके पास कुछ बरी करने के लिए है ही नहीं क्योंकि ये लोग पहले ही उसको खा चुके हैं। तभी जो गोटो फैमिली के मेंबर थे वो लोग ये सब सुन के पागल हो जाते हैं और उस वुमन पे अटैक करने वाले होते हैं। बट केसुके डाइगो से बोलता है मैं इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम इस वुमन को लेके यहाँ से भागो। बट उससे पहले ये लोग यहाँ से भाग पाते तभी एक बड़ा सा इंसान जिसके ऊपर वही व्हाइट क्लॉथ था वो गोटो फैमिली के बीच में आता है और उन लोगों को ये सब करने से मना कर देता है। और हम लोग नेक्स्ट सीन में आते हैं जहाँ पर वो गर्ल जिसका नाम सुमीरे है और हमारा डाइगो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुमीरे उसे बता रही होती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने एल्डर्स के जो मर चुके होते हैं उनका फ्लैश खाते हैं, जिससे वो लोग उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। और सुमीरे ये भी बोलते हैं कि जो भी
भी कुछ होता है इस विलेज में उसमें कहीं ना कहीं ये गोटो फैमिली जरूर इन्वॉल्व होती हैं। तभी हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डेगो गोटो फैमिली के घर जा रहा होता है, बट तभी उसके सामने एक पेड़ गिर जाता है और अचानक से कोई इंसान उसके ऊपर अटैक कर देता है चेनसॉ के साथ। बट हमें पता चलता है वो देगो पे अटैक नहीं करता, वो ट्री काट रहा होता है जो उसी वक्त गिरा होता है और वो ट्री देगो के रास्ते से हटा भी देता है ताकि वो आगे जा सके। और इस वीडियो में जो लास्ट पुलिस ऑफिसर था वो गोटो फैमिली के ऊपर एक्यूजेशन कर रहा था कि तुम लोग इंसानों को खाते हो। और डायगो जैसे ही गोटो फैमिली के घर पहुंचता है वो देखता है कि एक खिड़की से उस सेम एंगल से जो वो वीडियो अभी देख के आया है वहां से कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। अभी हम लोग गोटो फैमिली के 3 मेंबर को देखते हैं जिनमें से एक मेंबर डायगो को वापस जाने के लिए बोलता है, बट डायगो वापस जाने के लिए मना कर देता है वहां से। इस वजह से वो डायगो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन डायगो बहुत आसानी से उससे वो गन छीन लेता है। तभी सीन चेंज होता है डायगो के घर पे जहाँ पर केसुके, योसुके और एक और इंसान बैठे हुए होते हैं। और तभी यूकी मासीरो के साथ घर वापस पहुंचती है और यूकी उनसे पूछ रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। बट जैसी वो पूछती है और ज्यादा गोटो फैमिली के मेंबर उसके घर के अंदर आने लगते हैं। और ये गोटो फैमिली के मेंबर यहाँ पर डायगो के लिए नहीं आए थे, वो लोग यूकी के लिए यहाँ पर आए थे। और इस पैनल को देखो कितना ज्यादा क्रीपी पैनल है ये। और सीन वापस डायगो पे आता है जहाँ पर डायगो इन तीनों को अरेस्ट कर रहा होता है, अपनी गाड़ी में भर रहा होता है तीनों को। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि गोगो तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि गोटो क्लैन का तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि गोटो क्लैन का एक रूल है तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि गोटो क्लैन का कुछ रूल्स हैं और तुमने वो सारे ब्रेक कर दिए। और ये गोटो फैमिली के मेंबर बार बार डायगो से बोल रहे होते हैं कि वो फाइनल डिसीजन करता है, उसे इस मैटर पे एक्ट करने दो। बट डायगो भी बार बार पूछ रहा होता है वो कौन। और जैसे ही डायगो ये पूछता है उसके पीछे से वो ओल्ड मैन हमला करता है। और ये जो भी वेपन यूज़ कर रहा है ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है वो नुकीला वेपन है। और इसी के साथ हमारी इस मांगा का वॉल्यूम 1 ख़त्म होता है और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी यहीं ख़त्म होता है। वेल अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मांगा लगी है, क्योंकि वॉल्यूम 1 जिस तरीके से एंड हुई है हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है ये मांगा। क्योंकि यूकी उसकी चाइल्ड भी सेफ नहीं है घर पे, हम लोग को कुछ नहीं पता उनके साथ क्या होगा, डायगो के साथ क्या हुआ, क्योंकि डेफिनेटली उस ओल्ड मैन ने उस पे ऊपर हमला कर दिया है। और जो छोटी सी फिंगर थी जो मसीरो को उस ओल्ड मैन से मिली थी डेफिनेटली वो उस पुलिस ऑफिसर की ही थी। I mean, बहुत सारे मिस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर। और उस ओल्ड मैन का भी नहीं पता, क्योंकि वो आई थिंक गोटो फैमिली का, गोटो क्लैन का हेड है वो। कि जिस तरीके से उसको दिखाया गया और जिस तरीके से गोटो फैमिली के दूसरे मेंबर्स एक्ट कर रहे थे कि बोल रहे थे कि उसको वही फाइनल जजमेंट करता है, तो उन चीज़ों समझ में आ रहा था कि यही हेड है इस क्लैन का। और आई मीन इसके पीछे भी बहुत मिस्ट्रीज हैं, क्या ये लोग सच में कैनिबल्स हैं या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी तक दिखाया नहीं गया कि ये लोग किसी को मार के खा रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश खा रहे हैं। आई मीन थोड़ा बहुत वो दिखाया गया है वैसे। इस मांगा की फर्स्ट वॉल्यूम यही ख़त्म होती है। और हाँ, अगर तुम लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो आगे की एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब और जाके मेरे एनिमेशन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए तो इतना ही। कमेंट करना मेरे को नेक्स्ट एनिमे मांगा कौन सी रिव्यू करनी चाहिए, किसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।